देखिए, HR न्यूज ने जगदीश यादव को पकड़ा है बोहका गांव के अंदर। और जैसा सिनेरियो हम लगातार दिखाते आ रहे हैं कि जगदीश यादव कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में है और दीपेंद्र हुड्डा के सारथी हैं। और कैमरा पर्सन से कहेंगे सोनू हुड्डा जी साथ है, एक बार फिर वो तस्वीर दिखा दे, क्योंकि हमने कहा था हुड्डा के सारथी के साथ अब हुड्डा का होना बेहद जरूरी है। चाहे हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा हो या भूपेंद्र हुड्डा हो या फिर सोनू हुड्डा हो, तमाम हुड्डा साथ लग गए हैं और कर्ज चुकाना है लोकसभा चुनाव का। और ये वो नेता है जो बोलता कम है और काम ज्यादा करता है। जाहिर है भोका गांव में पहुंचे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अब आप एक मौका दे दीजिए, इस सूखे को मिटा दीजिए ताकि आपके गांव की तस्वीर और तकदीर बदल जाए। क्योंकि हम आपको बता दें, अब जैसे जैसे मतदान की तारीख आ रही है, चुनाव प्रचार अपने परवान चढ़ रहा है। बहुत सारे नेताओं को बहुत समय मिला, लेकिन जगदीश यादव जी को कहें 12 तारीख की रात को टिकट फाइनल हुई है और तब जाकर के कहीं इनका नंबर आया है। और नंबर आया तो चुनाव प्रचार में समय कम है, ऐसे में गांव वालों की और कोसली क्षेत्र के लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि कहीं ना कहीं जगदीश यादव के चुनाव को अपना चुनाव समझ करके तमाम समर्थक मैदान में उतरे और चुनाव प्रचार करें ताकि इनका चुनाव परवान चढ़ सके। लेकिन सोनू हुड्डा जी हमारे साथ हैं, उनसे जरूर बात करेंगे और जगदीश यादव जी से बात करेंगे। तमाम ये पूरा कारवा कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा चारों तरफ घुमा दे और तस्वीर दिखा दे किस तरीके से चुनाव प्रचार शालीनता से, क्योंकि इनका चुनाव प्रचार अनूठे अंदाज में चलता है। ना ताम झाम है, ना शोर शराबा है, ना कहीं इस तरीके का तुलाई है, ना लड्डू है, लेकिन अपना विजन और रीजन लोगों को बताते चल रहे हैं। जगदीश जी, अब आपने कहा था हम तेज बोलते हैं, अब हमने अपनी आवाज सुनी, अब आप अपनी तेज कर सकते हैं। अब बता दीजिए, भोका गांव में पहुंच गए हैं, ये तो आपका बहुत खास गांव है। बहुत खास गांव, हमेशा मुझे चुनाव जिता कर भेजा है। मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस बार एक लहर चल पड़ी है और सभी गांव चुनाव जिताने वाले हैं। कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां हम चुनाव हार रहे हो, सभी गांवों से चुनाव जीत करके आए। लोगों को बड़े माइक पे रीजन विजन तमाम स्थितियां बता रहे हो आप कि कैसे पिछली सरकारों ने किया, इस सरकार क्या करेगी, योजना मैनिफेस्टो आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा माइक पे भी बता दो ना, खुलासा तो कर दो कम से कम, क्या कुछ करने के लिए बाबा हंस पड़े देख लो। यही तो चीज हम कह रहे हैं कि लोग हमारे को सुनना चाहते हैं, आपके माइक पे कम सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं जब भी इनके बीच रहा हूँ, 1996 में जाटूसाना विधानसभा था, जब उन्होंने मुझे चुनाव जिता करके जब मुझे भेजा तो हमने बहुत विकास कार्य करवाए अपने इलाके में। 3.5 साल के दौरान जो हमने कीर्तिमान स्थापित किया वो आज तक लोग याद करते हैं, चाहे वो स्कूलों के दर्जे बढ़ाने का हो, वाटर वर्क्स बनाने का, पावर स्टेशन बनाने का, ये सब काम हमने बहुत बड़े लेवल पर करवाए हैं। जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र में 115 गांव थे और उसमें 37 स्कूलों के दर्जे मैंने 3 साल में बढ़ा दिए थे। उसके अलावा 15 वाटर वर्क्स नहर पर आधारित जल वितरण योजनाएं हमने बनाई थी ताकि सभी गांवों में शुद्ध पेयजल मिले, वो व्यवस्था हमने की थी। बिजली की समस्या थी, बिजली के लिए हमने सभी पावर स्टेशन की क्षमता को बढ़ाया, चाहे वो डहीना था, बुडोली थी, सबको बढ़ाया। नए सब स्टेशन लगाए, एक खुसपरा में बनवाया हमने 33 kV का, एक गुरावड़ा में बनवाया। जहाँ जहाँ समस्या थी उनका समाधान हमने किया। मैं कई गाँवों में घूमा हूँ, आपके बारे में मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप थे मंत्री मैं शायद मीडिया लाइन में नहीं था, लेकिन अब मैं आपके बारे में बहुत सारे गाँव में सिनेरियो जान रहा हूँ। लोग आपको क्यों याद करते हैं इतना, कि इतना लंबा पीरियड होने के बाद भी लोग आपके कहें कि लोगों के दिलों में आप बसे हुए, लोग आपको याद करते हैं, बोले ये नेता बोलता कम है, काम ज्यादा करता है, शालीन है और किसी का परिचय का मुहताज नहीं, यानी कि किसी से पर्ची बताना नहीं होता कि मैं कहाँ से आया हूँ, बोलो वो फेस देख के पहचान। देखो, हमने क्यों ये खूबी आपके अंदर है, ये बता दो। देखो, मुझसे पहले जो जिस प्रकार की परिस्थिति इस विधानसभा क्षेत्र और इस अहिरवाल के इलाके में थी, उसमें हम बदलाव लेकर के आए। हमने आम आदमी को जोड़ा है, आम आदमी की सरकार लेकर के आए। जब मैं यहाँ से विधायक था तो हमने सबको बराबर का हक दिया है, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सबको बराबर का हक।
लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में लोकसभा में आपने जैसे कांग्रेस ज्वाइन की, लोगों में एक आपने उम्मीद जगा दी। टिकट को लेके चिंतन था, कई लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई थी, कईयों के बेचैनियां थी और कईयों के तो दस्त लगे हुए थे कि न जाने क्या होगा, जगदीश यादव को टिकट मिलेगी, हमारी कट जाएगी। मैं जहाँ इशारा कर रहा हूँ आप भी शायद समझ गए होंगे। आज वो आपका विरोध कर रहा है, कल तक आप ही की पार्टी में थे। अब किस तरीके से उसको देखते मैनेज किया जाए? नहीं, सभी लोग ज़्यादातर साथ ही हैं पार्टी में, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ साथी हैं जिनका अपनी रिजर्वेशन होती है, जो नहीं कर पाते, साथ नहीं दे पाते, वो विरोध भी कर जाते हैं। तो चलिए आखिरी सवाल ये बता दीजिए, दीपेंद्र हुड्डा ने दे दिया, सब भी हाथ पकड़े रखो, छोड़ना नहीं है जगदीश जी का। सोनू हुड्डा जी चुनाव गिनती करवा के जाएंगे, यहाँ से गिनती करवा करके जाएंगे। और हम जगदीश यादव के मुंह से उगलवाए बिना मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि HR न्यूज बार बार बता रहा था कि अगर हुड्डा के सारथी बने हैं इस चुनाव में तो अब बरोबर का सारथी कहीं ना कहीं दे दिया है। और ये पसीने देखे, ये समर्थक दिखा रहे हैं जो पसीना पोंछते हैं, और पसीना बहाना पड़ेगा क्योंकि HR न्यूज भी पसीने बहा रहा है। कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, तमाम तस्वीरें आपके सामने आएगी। और किसके माथे पे राजयोग लिखा है वो भी हम आपको चुनाव परिणाम के बाद बताएंगे। अब बता दीजिए हुड्डा जी, नहीं छोड़ोगे? जिता के जाएंगे जी, जिता के आपको लड्डू खिला के फिर जाएंगे। देख लो कहीं मेरे को ही भूल जाओ आप। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहावत है घर का जोगी जोगना और बाहर गांव का सिद्ध। और जब जीतते हैं तो अपनों को सबसे पहले भूला जाता है और बाहर के लोग लड्डू खा जाते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, फोन करके बुलाओगे या वाकई के अंदर? फोन करके बुलाऊंगा या खुद आऊंगा आपके पास, ये भी समझ के जाओ। और आप इनसे पूछ रहे थे कि लोग इनको क्यों याद करते हैं, आप बता दो। मैं बताता हूँ। दीपेंद्र और इनमें मैं एक समानता दिखता हूँ। जैसे दीपेंद्र का मिलनसार स्वभाव है, सुख दुख में आना जाना रखता है, वही काम इनके साथ है। जब ये भाजपा में थे, जब भी मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। बड़ी बात कर रहे हैं। जब भी मिलता था भाजपा में ये और फैन आप इनके, ये आप पूछो इनसे, ये पिछली बार भाजपा में थे। अच्छा, और आप इनके फैन? मैं इनका फैन था, किस लिए? और वो दीपेंद्र के फैन? वो दीपेंद्र के फैन किस लिए? कि ये भी सुख दुख में जाना छोड़ते नहीं, अपने सामान्य जीवन में, अपने रूटीन प्रक्रिया में। इनके रूटीन प्रक्रिया और दीपेंद्र की रूटीन प्रक्रिया में बहुत समानता है। आप अंदाजा लगाइए, जब फैन लगातार लगे हुए हैं, वो उनका फैन, तो हवा सोचिए कहां तक जाएगी जगदीश यादव की। और इस हवा की आंधी में कौन कौन उड़ेगा, कौन कौन बहेगा, वो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से जगदीश यादव का चुनाव प्रचार अब उठा है, क्योंकि चुनाव प्रचार अंतिम चरण की तरफ पहुंच रहा है, जाहिर है अब कईयों की रातों की नींद उड़नी शुरू हो गई है। और ये गांव के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बता दीजिए। हाँ जी, बता दीजिए। आपके गांव में आगे हैं, बोका गांव है ना? हाँ जी, बोका। तो क्या है बोका में, क्यों इतना प्यार करते हो इनको? प्यार न्यू करा है जी, पहले बना जब मंगल हाउस मैनगंज जाके ने सीधा काम करवा दिया करता। नाम याद है मंगल हाउस? हाँ जी, उसको पियोड़ो है उते दाऊ उठाते हैं, दाऊ काम करवाएड़ा है, जाती काम करते हैं। अब आप इन बाबा का चेहरा देख के अंदाजा लगाइए, मुझे याद नहीं था मंगल हाउस, यानी कि मंगल हाउस किसको कहते हैं मैं भी भूल गया था कि इनका मंगल हाउस होता था जहाँ लोग पहुँचते हैं। आपको याद है? हाँ जी, हमको बड़ा सुखा पिया हुआ बार जाके। अब ये जगदीश यादव जी आपके गांव में आए हैं, क्या कहेंगे इनको? हम ये कहेंगे जी, मीठा खाओडा और कड़वा बोला सबको याद रहती है। अच्छा, हमने बुढ़ा साहब ने और जगदीश जी ने इतना मीठा खवा दिया, हम इसको बोल नहीं ले सकते। पर्सनल ये शुगर तो नहीं कर देंगे? नहीं, शुगर नहीं जी, इतना मीठा खवा दिया, बोल नहीं सकते। जमींदार आदमी के शुगर नहीं होती, और यही चीज हम आपको बता रहे हैं। अब बता दीजिए आप भाई। जीतेंगे जी, एक तरफा जीतेंगे। हमने तो पहले बोल दिया था। मार्जिन बताओ ना जी। मार्जिन तो 40 से 50 हजार, मैंने नामांकन किया उस दिन भी बोला था। मार्जिन के लिए 40 से 50 हजार, एक तरफ लहर, जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा मंत्रालय। लेकिन देखिए कमाल की बात, आपके साथ चुनाव में देखिए, ये मैं हस्ती देख रहा हूँ जो कैप्टन को जाते हैं तो वहाँ चुनाव जिताते हैं। 14 में नहीं थे, चुनाव हरा दिया। 19 में गए, बेटे को चुनाव जिता दिया। अरे भाई, अब तो आप भी लग गए हो भाई, कम से कम। ये हमारे भाई हैं और हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र ने टिकट दी है कांग्रेस पार्टी की, और ये बड़े भाई खड़े, जहां हम जाएंगे वहां जीत तो निश्चित है।
मतलब झंडा फहराओगे नहीं? फहराएंगे। लेकिन चौहान साहब आपके पास 3 जवाब नहीं है, 3 विधानसभा क्षेत्र है आपके पास, अभी रंगा साहब भी बच रहे हैं तीनों जीतेंगे तीनों। और आपका बेटा चिरंजीवी भी बच रहा है अभी, बेटा भी जीत रहा है। बेटा भी जीत रहा है। और ये तस्वीर हमने आपको दिखाई भोका गांव से, लेकिन अब सवाल ये है, जो भीड़ आ रही है, जो कहें बोहरा जी की लोकप्रियता है वो वोटों में तब्दील हो गई, तो आप ये मान के चल लीजिए कईयों की रातों की नींद उड़ जाएगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।